अभी इम्तियाज जलील साहब मेरे को बोल रहे थे कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने टीपू सुल्तान पे कुछ कह दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है। हम इसकी निंदा करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। टीपू सुल्तान वो और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए। महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा, हम इसको सहन नहीं करेंगे। हम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि शायद वो ज्यादा पढ़ते नहीं होंगे, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीएचडी उनके पास होगी। भारत का जब पहला संविधान बनाया गया था, उस संविधान को बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया। जितने संविधान सभा में लोग थे, नेहरू की साइन, सरदार पटेल की साइन, बाबा साहेब अम्बेडकर की साइन, जितने उसमें थे सबने साइन किया। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में आज भी वो पहली संविधान की किताब है। मैं इम्तियाज जलील को जब एमपी थे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में ले जाकर दिखाया था, इधर आओ देखो। और उस पहली संविधान की किताब में इस मुल्क की तारीख में जो नुमाया शख्सियतें थी उनकी तस्वीर हैं। राम, सीता, लक्ष्मण की है, गुरु नानक की है, मुगल बादशाह अकबर की है, झांसी की रानी की है, गुरु नानक की है और टीपू सुल्तान की भी फोटो उसमें। तो फडणवीस साहब वो पढ़ लो आप। जब सरदार पटेल साइन कर रहे तो आप बड़े हैं या पटेल बड़े हैं, हमको बता दो आप। अंबेडकर साइन कर रहे हैं, आप बड़े हैं या बाबा साहेब अंबेडकर बड़े हैं? अच्छा, दूसरी बात, जब 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई, जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। टीपू तलवार लेकर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया। और अंग्रेजों को टीपू से इतना डर था कि 1.5 घंटे तक टीपू की लाश पड़ी रही। अंग्रेजों की फौज के घेरे में टीपू की लाश है, मगर डर रहे थे कि अगर शेर उड़ गया तो क्या होगा। जब जाकर देखे तो टीपू का जिस्म गर्म था। क्या यह बात सच नहीं है देवेंद्र फडणवीस साहब कि टीपू की लाश के पास से, उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। उस पर राम लिखा हुआ था। और 2014 में बर्तानिया में 1,40,000 पाउंड में उसका हर्राज हुआ। क्या यह बात झूठ है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि भारत मौजूदा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी को आज कर रहा है, वो टीपू के ख्वाबों को हम पूरा कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम तो आपके लिए हीरो है ना, हमारे लिए भी है, मगर आपके लिए ज्यादा है। आप तो बोलते नहीं हर मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम की होना चाहिए। ठीक है, मैं खराब हूं, वो अच्छे हैं, तो उनकी बात को मान लो। विंग्स ऑफ फायर में एपीजे अब्दुल कलाम ने टीपू सुल्तान का जिक्र किया। अच्छा चलो ये भी मत मानो तो तुम गांधी को मानते नहीं मानते, या फिर तुम गोडसे को मानते, बोलो हमको। गांधी ने अपनी यंग एज मैगजीन में लिखा कि टीपू सुल्तान वाज द एम्बॉडीमेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। यानी वो टीपू सुल्तान हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत का यज्जाई था। अब क्या गांधी को झूठा बोलेंगे? आप मेरे को बोल सकते हैं? क्या टीपू सुल्तान ने श्रीनगरी मठ में फौज आई थी? कहां से आई थी? फडणवीस बोलेंगे आपको, मैं बोलूंगा तो फिर। फौज आकर सोने का एक पुतला था उस मंदिर में, लूट के लेके चले गए, शारदा देवी का। टीपू ने वहां पर मंदिर को तामीर करवाया, ग्रांट लिखे। 1791 जुलाई 6 को टीपू ने खत लिखा था मेलकोटे को। मेलकोटे की मंदिर के बारे में उसमें लिखा गया, आज भी जाकर देख सकते। बादशाह था टीपू, टीपू डेमोक्रेट नहीं था।
बादशाह और जमहूरियत में फर्क होता है। आप इख्तिलाफ करो टीपू से, मगर यह बोलना कि नहीं टीपू इतना दुश्मन था। अरे हर बादशाह को सिर्फ अपनी ताकत से मतलब रहता था। वहां का इलेक्शन था, वोट डालने का मियार था, कुछ नहीं था। मगर तारीख को अगर आप तोड़ मोड़ के पेश करेंगे तो ये जरा हकीकत को पेश करना था। और क्या ये बात झूठ है या सच है, बताओ। अप्पाजी राम कौन थे? टीपू सुल्तान की फौज के कमांडर थे। ये भी बोलो आप झूठ है। टीपू सुल्तान के साथ थे ये लोग। उनके ट्रेजरर कौन थे? खाजिम कौन थे? कृष्णा राव। तो बीजेपी जो है इस तरह से तारीख को पेश करती कि नफरत पैदा कर दो। मगर भारत की पहली संविधान की किताब में टीपू की फोटो है या नहीं, बता दो। चलो, ये तो 1950 की बात कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, SIR होने वाला है। बिहार में हो गया, अब तेलंगाना में होगा और उसके बाद महाराष्ट्र में होगा। मैं हमारे तमाम अराकीन बल्दिया महाराष्ट्र के सदर और जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूं, तेलंगाना की आवाम से अपील कर रहा हूं कि SIR जब होगा, एक एक जेन्युइन नाम पूरा हमारा आना चाहिए। और याद रखिए, अगर आप अपने नाम को डलवाने में कोशिशें नहीं करेंगे, मजलिस रहबरी करेगी इंशाअल्लाह तेलंगाना में और महाराष्ट्र में भी। तो बीजेपी ये चाहती है कि NPR NRC के जरिए शहरियत ली जा सकती है। बीजेपी SIR के जरिए शहरियत छीनना चाहती है। अगर नाम नहीं आया तो प्रूफ करो तुम भारत के हो या नहीं हो। महाराष्ट्र के मुंबई का केस है सुप्रीम कोर्ट का केस है, कहता है कि इलेक्शन कमीशन को यह अख्तियार नहीं है कि आप किसी की सिटीजनशिप या शहरियत को साबित करें। मगर बीजेपी SIR ECI से कराकर ये कोशिश करना चाहती है। तो हमको पूरी मुस्तैदी के साथ और इत्तेहाद के साथ हमको अपने नामों का इंदराज करवाना है। तो SIR पर तवज्जो लीजिए। और मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको मेहनत और जुस्तजू करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मजलिस के अराकीन असेंबली को कामयाब किया। हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ाए थे कि हमको सिर्फ 6 सीट दे दो, मगर उन्होंने समझा कि हमारी कमजोरी की निशानी है। अख्तरुल ईमान साहब ने लिखकर भी दिया था, नहीं कबूल किए, ठीक है। मगर एक बात याद रख लो आप, इलेक्शन तो हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह, चाहे कुछ भी हो जाओ। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है। कम से कम मैं खबर में जाने से पहले ये तिश्नगी लेकर नहीं जाऊंगा, अरे मैं लड़ा क्यों नहीं। मैं लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। जमहूरियत के दायरे में रहकर हम लड़ेंगे। तुम्हारी नींद को हराम करेंगे, क्योंकि तुमने बर्बाद कर दिया। तुमने हमारे ख्वाबों को चुकनाचूर कर दिया। तुमने हमसे इंसाफ नहीं किया। तुमने हमको मार्जिनलाइज करके रख दिया। अब वो जमाना खत्म हो गया मार्जिनलाइजेशन का। अब लड़ाई होगी हिस्सेदारी की, अब लड़ाई होगी लीडरशिप की, अब लड़ाई होगी नेता बनाने की, अब लड़ाई होगी मजलूमों से इंसाफ की। और उसी वक्त होगा जब हम चुनाव लड़ेंगे।